हरनी वाला बूढ़ा। तो हरनी वाले बूढ़े ने कहा, ए जिनों के बादशाह, दरअसल ये हरनी मेरे चचा की लड़की और मेरी बीवी है। अब से 40 साल पहले इससे मेरी शादी हुई थी। काफ़ी मुद्दत गुजर जाने के बाद उससे कोई औलाद ना हुई। आखिर मैंने एक लौंडी खरीदी जिसके बतन से एक लड़का हुआ। 15 साल तक हम सब ऐशो आराम से रहते रहे। इत्तफाकन उस ज़माने में मुझे एक सफ़र पर जाना पड़ा। मैंने लड़के और लौंडी को अपनी बीवी के सुपुर्द किया, खुद सफ़र पर चला गया। इस बदबख्त ने मेरे जाने के बाद जादू से बांदी को गाय और लड़के को बछड़ा बनाकर गवालों के हाथ फरोख्त कर दिया। जब मैं वापस आया और उन दोनों के मुतल्लिक दरियाफ्त किया तो ये कहने लगी कि बांदी का तो इंतकाल हो गया और बच्चा मालूम नहीं कहाँ भाग गया। मैंने हर चंद तलाश किया लेकिन कोई पता न मिला। ये हाल देखकर मुझे बेहद सदमा हुआ, लेकिन सब्र के सिवा कोई चारा ही क्या था। इसी असना में ईद कुर्बानी आ गई और मैंने एक उम्दा गाय कुर्बानी के लिए ख़रीदी। हुस्ने इत्तफाक से वो वही गाय थी जो मेरी बीवी ने जादू के असर से बनाई थी। जिस वक्त मैं ज़िबा करने लगा तो गाय की आंखों में आंसू आ गए और मुझे उस पर रहम आया और ख़ादमों से कहा कि इसे छोड़ दो और दूसरा जानवर ले आओ। लेकिन मेरी बीवी ने, जो दरअसल उसको जानती थी, मुझ पर जोर दिया कि इतनी मोटी ताज़ी गाय है, इसको ज़िबा करो। चुनाचा मैंने उसको नौकर के हाथ से ज़िबा करा दिया। लेकिन जिस वक्त कसाब ने उसको साफ़ किया तो गोश्त बिल्कुल न निकला, सिर्फ हड्डियां ही निकलीं। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ लेकिन खामोश रहा और दूसरा जानवर मंगाया। अब की मर्तबा एक बछड़ा लाया गया। मैं जब उसके करीब गया तो उसने अपना मुंह मेरे पैरों पर रख दिया और रहम तलब नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने उसको छोड़ दिया और दूसरा जानवर मंगा कर ज़िबा कर दिया। गो मेरी जालिम बीवी ने उसको ज़िबा करने पर भी जोर दिया लेकिन मैं न माना। चंद रोज़ बाद एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा कि मेरी लड़की जादू जानती है। जब मैं आपका बछड़ा जो आपने छोड़ दिया था वो अपने घर ले गया तो वो कहने लगी कि ये दरअसल जानवर नहीं बल्कि फ़लाँ सौदागर का लड़का है और उसकी बीवी ने इसको जादू के ज़ोर से बछड़ा बनाया है और उसकी माँ भी गाय बनाई गई थी जो ईद के रोज़ ज़ुबा कर दी गई है। ये हाल सुनकर मेरा दिल बैठ गया और इतना सख्त सदमा हुआ कि बयान नहीं कर सकता। खैर, मैं इस वक्त पड़ोसी के घर आया और उस लड़की से कहने लगा, बेटी अगर तुम किसी तरह इसे दोबारा इंसान बना दो तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि ज़िंदगी भर किसी मेहनत की ज़रूरत न रहेगी। लड़की ने कहा, मैं किसी दौलत की तालब नहीं, लेकिन 2 शर्तें। एक ये तो मेरी शादी उसके साथ मंजूर कर लीजिए, दूसरी ये कि जिस औरत ने इसको बछड़ा बनाया है उसको सज़ा देने की इजाज़त दीजिए। मैंने उसकी दोनों शर्तें मंजूर कर लीं। लड़की उठी और एक बर्तन में पानी लिया, फिर उस पर कुछ पढ़ा और बछड़े पर छिड़का तो फ़ौरन ही बछड़ा इंसानी शक्ल में आ गया। मैंने अपने लड़के को सीने से लगाया और उस लड़की की शादी उससे कर दी। बाद में उस लड़की ने मेरी बीवी को फ़ौरन अपने शहर से हिरनी बना दिया। चुनाचा ये वही हिरनी है जो इस वक्त मेरे साथ है। इत्तफाकन आज मैं इधर से गुजर रहा था तो इस सौदागर को यहाँ तन्हा देखकर उसके पास चला आया और उसके हालात सुनकर उसका अंजाम देखने रुक गया। आपने मेरी दर्द भरी दास्तान सुनी और उम्मीद है आप हस्बे वादा इस सौदागर का तहाई कसूर माफ़ फरमाएंगे। जिन ने कहा, वाकई तुम्हारी दास्तान ताज्जुब खेज़ है और मैं इस सौदागर का तहाई कसूर माफ़ करता हूँ। इस वक्त दूसरा शख्स जिसके साथ 2 कुत्ते थे आगे बढ़ा और कहने लगा, ऐ शाह जिन, मेरी कहानी इससे भी हैरतनाक है और अगर आप सौदागर का तहाई कसूर माफ़ करने का वादा करें तो मैं अपनी कहानी अर्ज़ करूँ। जिन ने कहा, अगर वाकई किस्सा अजीब हुआ तो मैं इसका 1/3 कसूर माफ़ कर दूंगा। चुनाचा दूसरा शख्स अपना किस्सा बयान करने लगा।